हेडिंग डालेंगे HCF। ये होता है महत्तम महत्तम समापवर्तक। ठीक है, HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है गुणन, गुणनखंड। ठीक है, या डिवीजर भी बोल देते हैं इसे। इसका एक दूसरा नाम भी है, GCD। जी से बनता है आपका ग्रेटेस्ट, ग्रेटर से बड़ा भी एक और होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होता है। कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो कभी HCF लिखा आ जाए चाहे GCD लिखा आ जाए, दोनों का मतलब सेम है। आपसे GCD पूछ ले तब भी आपको वही करना है, HCF पूछ ले तब भी वही करना है। अब HCF निकालते कैसे हैं देखो, मान लो फिर वही नंबर ले लेते हैं हम, 12 और 16। ठीक है, 12 और 16 पकड़ रखे हैं। अब देखो 12 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? भाई 2 हो जाएगा, यही तो होंगे भाई, 2 गुना 2 गुना 3। 16 के क्या हो सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 गुना। ठीक है, यही तो होते हैं, हमने उसमें भी सीखा था एलसीएम में। अब एलसीएम में हम क्या करते थे, जब हमें एलसीएम लेना होता था तो जो कॉमन होते थे वो तो एक लेते थे, और जो बचे हुए हैं वो सारे ले लेते थे। ऐसे ही तो करते थे कि भाई अगर मुझे इसका 12 और 16 का एलसीएम निकालना हो तो मैं क्या करता था, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, जो बच गए वो सारे के सारे। ऐसे ही तो करते थे। HCF में क्या होता है, HCF में केवल कॉमन फैक्टर लिए जाते हैं। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर यहां कौन कौन से हैं? या तो ये दो हैं या ये दो हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमें ना ये लेना है ना ये लेना है ना ये लेना है, पेयर वाले लेने हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो 16 और 18 का HCF निकालना है तुम्हें, तो क्या बनेगा? 2 गुना 2 गुना 2 और इसका क्या बनेगा? 2 गुना 2, और क्या बनेगा? नहीं, गुना 3, ये बनेगा गुना 2, ये बनेगा 2 गुना 3 गुना 3। क्यों? क्योंकि 3 किया 9 दूनी 18। ठीक है, अब यहाँ कॉमन क्या है? यही तो है बस, तो इसका HCF भी कितना आ जाएगा? ठीक है, अब HCF निकालने की भी देखो वही है, जैसे एलसीएम निकालने की विधियां थी ऐसी ही HCF निकालने की विधि है। पहले इसकी परिभाषा लिख लो। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे,
HCF कहलाती है। ठीक है, हो गया कि वह, अब देखो दोनों में अंतर देखो क्या है, एलसीएम और एचसीएफ में अंतर भी तो देख लो क्या है। एलसीएम की परिभाषा क्या थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है, वो क्या कहलाती थी, एलसीएम कहलाती थी। मतलब अगर हमें 12 और 16 का एलसीएम निकालना है तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जो इन दोनों से कट जाए, ठीक है, वो क्या होगी 48। कि भाई हमें ऐसी, एलसीएम की बात कर रहा हूं मैं, कि हमें ऐसी संख्या चाहिए जो इन दोनों से कट जाए। अब इन दोनों से कटने वाली संख्या कौन सी होगी, 48 होगी। एचसीएफ में क्या होगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह काट दे, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एचसीएफ। अब 12 और 16 को काटने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सिंपल सी बात है, एचसीएफ जो आएगा वो हमेशा जो छोटी संख्या होगी ना उससे छोटा या वही संख्या रहेगी, ये बात ध्यान रखना, उससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं तुमसे कह दूं कि भाई 2, 8, 12, 16, 18, 40, 240 का एचसीएफ बताओ। देखो जोड़े क्यों बनाने हैं, किससे कट रहे हैं, भाग विधि से, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा सवाल। देखो अभी मैं बताऊंगा, मैं तो तुम्हें एक बिल्कुल बेसिक सवाल कह रहा हूं। एचसीएफ क्या कहता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह काट दे। अब यहां दी गई संख्या कौन कौन सी थी, 12 और 16। अब 12 और 16 दोनों को भाग देने वाली वो संख्या बताओ जो सबसे बड़ी हो। अब तुम 12 से किस किस को भाग, किससे 12 को किस किस से भाग दे सकते हो, 2 से दे सकते हो, दे सकते हो ना, 3 से दे सकते हो, 4 से दे सकते हो, 8 से दे सकते हो, 6 से दे सकते हो ना, 6 से दे सकते हैं, 8 से नहीं दे सकते। तो भाई 12 को भाग देने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, कि भाई 2 है, 4 है, बल्कि 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है। भाई 12 से भी तो कट जाएगा। 16 को भाग देने वाली संख्याएं कौन सी होंगी, 2 होगी, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, और किससे कटेगा, 8 से कटेगा, और किससे कटेगा, 16। ठीक है, अब ये तो आ गए इसके फैक्टर, किसके, 12 के फैक्टर ये रहे, 16 के फैक्टर ये रहे। हमें कौन से चाहिए, कॉमन चाहिए। अब कॉमन कौन कौन से हैं, बस और तो नहीं है। कॉमन में भी कौन सा चाहिए, कौन सा है हाईएस्ट, 4। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 12 और 16 दोनों को काट देगी। अब मुझे इसमें बताओ, अभी करके दिखाऊंगा, रुक जाओ, पहले इससे बताओ इसका, मैं बिल्कुल सिंपल पूछ रहा हूं तुमसे, यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम पकड़ ही नहीं रहे बात को। और मैंने बताया भी था कि एचसीएफ हमेशा सबसे जो छोटी संख्या होगी उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। अब यहां पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 है भाई, 2, 8, 12, 16, 18, 40, 240, 2 ही तो सबसे छोटी संख्या है। मान लो तुम 16, 12 बता रहे हो, एचसीएफ 12 बता रहे हो ना, अब 12 से 2 को कैसे काटोगे, हैं, नहीं 16, 18 का नहीं पूछ रहा मैं, तो इसका पूछ रहा हूं अभी। अब जैसे 16 और 18 है, अब तुम देखो इसमें 2, 2, 2, 2 सारे हैं, इसमें 2, 3, 3 है। अब कॉमन क्या है इनमें, भाई अगर हम 16 और 18 का वहां से इस तरीके से करें कि 16 को कौन कौन सी संख्या काटेंगी, भाई एक का देखो कोई वैल्यू नहीं होती तो हम एक को लेते नहीं है, 2 काट लेगी, 4 काट देगी, 8 काट देगी, 16 काट देगी। ठीक है, 18 को कौन कौन सी काट सकती हैं, 2 काट देगी, 3 काट देगी, 6 काट देगी, 9 काट देगी, 18 काट देगी, यही तो काटेंगी बस। अब कॉमन कौन कौन सी हैं, और है कोई, तो हाईएस्ट हो या कॉमन हो यही तो आएगी। तो 16 और 18 का जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। अब एक बात बताओ, इसमें मुझे निकालना है एचसीएफ, तो सबसे पहले तो मुझे वो संख्या चाहिए जो 2 को काट दे। अब 2 को कौन कौन सी संख्या काट देंगी,
या तो एक काट दे, देखो एचसीएफ एक भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई, या तो एक होगी या दो होगी। अब दो से दो भी कट जाएगा। अब देख रहे होगे सारी संख्याएं कैसी हैं, सम है, और सम संख्या दो से डिविजिबल होती हैं, तो इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब इसे मैं भाग विधि से और करके दिखा दे, मैं भी कराऊंगा, अभी तो मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ कि एचसीएफ होता क्या है। कि एचसीएफ वो होता है कि जो दिए गए नंबरों को पूरा पूरा काट दे। जैसे यहाँ 12 और 16 को पूरा पूरा काटने वाला है 4, इससे बड़ा नंबर नहीं है कोई जो 12 और 16 को पूरा पूरा काट दे, ठीक है। यहाँ 16 और 18 को काटने वाला है केवल 2, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट दे। यहाँ इतनी सारी संख्याओं को केवल 2 ही काट सकता है, क्यों, क्योंकि भाई सबसे पहले तो मुझे 2 को ही काटना है, 2 के बाद ही तो कटेंगी बाकी तो। अब मैं यहाँ कह दूं कि 8 है एचसीएफ, तो 8 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि भाई 8 से 2 को पूरा पूरा नहीं काट सकते आप, ठीक है। और अब 12 भी नहीं कट रहा 8 से, तो मैं 6 कह दूं तो 6 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं कह सकता मैं तो, क्योंकि भाई सबसे पहले तो मुझे सबसे छोटी संख्या को काटना है। तो इसमें होता क्या है, कई बार आपके सामने सवाल आता है, कैसे, वो तुम्हें दे देगा कि 36, 48 और 72 का एचसीएफ बताओ, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना 36, 48 और 72 का जो एचसीएफ आएगा ना, वो 36 या 36 से कम रहेगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले मुझे 36 को काटना है, तो या तो एचसीएफ 36 आएगा या 36 से कम आएगा, ठीक है। इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती। अब क्या पता ऑप्शन में दे रखा हो कि 12, 48, 38 और कितना, क्या रखें, 40 रख लो, चलो। अब गलती से यही आ जाए चार ऑप्शन तुम्हारे सामने, तो क्या हो सकता है आंसर, 12 ही होगा, क्यों, क्योंकि भाई 36 को काटना है, तो ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता, तो बचेगा क्या, 12 ही बचेगा, ठीक है। अभी तो मैं और तरीके भी समझाऊंगा। अब जैसे तुम कह रहे थे कि भाई एचसीएफ सिखाओ हमें गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब देखो ये है, मान लो यही नंबर ले लेते हैं, कितना कितना था, 36, 48 और काटो इसे, या पहले छोटा लेते हैं, चलो कितना कितना था, 12 और 16, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर दो, चलो, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, पेयर कितने बन रहे हैं, 2 ही तो बन रहे हैं, एक ये वाला, तो इसका 2, इसका 2, तो 2 दूनी, एचसीएफ 4 ही आया था। जैसे हमने एलसीएम में पढ़े थे ना, 3 मेथड पढ़े थे, तो सबसे पहला है एचसीएफ का पहला मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। जैसे 16 और 18 को ही ले लेते हैं, चलो हम यहाँ पे 16 और कितना है 18। अब 2 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 18 के कौन से, या फिर उल्टा चल लेते, 2 तिया 6 तिया 18, ठीक है। मैंने क्या बताया था, एलसीएम में तो सारे लेते हैं, लेकिन एचसीएफ में क्या लेते हैं, केवल जो कॉमन होते हैं। अब यहाँ कॉमन क्या है, तो एचसीएफ 16 and 18 इक्वल टू 2, ठीक है। दूसरी आती है आपकी भाग विधि, दूसरी क्या आती है आपकी, भाग विधि। भाग विधि में क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, तो 16 से 18 को भाग देंगे, 16 एकम 16, बचा कितना 2, फिर जो भाग आया उससे 2 अट्ठे 16, 0, आंसर कितना आ गया, जो अंतिम भाजक होता है ना हमारा, वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तीसरी विधि जो कि है सॉर्ट मेथड, ठीक है। अब देखो उसमें क्या है, जो आपकी वो गुणनखंड विधि है, इसमें तुम लोग 100% घूम जाते,
इसमें है क्या, जैसे हम क्या ले रहे थे, 24, 36 और 48, या 16, 18 को ही ले लेते हैं हम, ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसका। कितना कितना है, 16 और 18, इसे 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 8 है और यहाँ कितना है, 9। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा यहीं छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा, क्यों, क्योंकि 8 और 9 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन आता हो। ठीक है, क्योंकि भाई 8 और 9 दोनों सेम नंबर से तो कटेंगे नहीं। जब तक आपका नंबर सेम नंबर से कटता रहेगा तब तक एचसीएफ निकलेगा। ये था उसमें, हम कर रहे थे उसे पूरे को सोल्व। ठीक है, क्योंकि भाई अगली बार जब काटोगे तो 2 से कटेगा, ये तो नहीं कटेगा 2 से। अब देखो 2 बार, एक बार ही तो कटा और हमारा एचसीएफ भी कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। जैसे है जी, दोबारा नहीं काटना हमें, अगर हमारा नंबर सेम नंबर से नहीं कट रहा है ना तो वहीं छोड़ देना है। जैसे अब दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं कि 24, 36 और 48। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा और ये कितना आएगा। अब देखो ये सारे नंबर 2 से कट जाएंगे तो मतलब हम और काट देंगे इसे। ये कितना आएगा, 6, 9, ये कितना आएगा, 12। अब ये सारे नंबर 3 से कट जाएंगे क्योंकि 3 कॉमन है तो सारों में। ठीक है, 3 दूनी 6। अब ये सारे नंबर किसी एक नंबर से नहीं कटेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, नहीं इसमें वो काम नहीं करना हमें, क्योंकि हमने पूरा थोड़ी ना सोल्व करा है। तो यहाँ 12 है इससे। अब तो इसमें तुम 100% कंफ्यूज हो जाओगे, वहां तुम लाइन से सोल्व करते चले जाओगे। जैसे तुम यही छोड़ रहे थे, इसे छोड़ रहे थे ना कि भाई अब तो कॉमन नंबर है ही नहीं, लेकिन 3 तो कॉमन है ना सब में। 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौक 12। लेकिन अब जो नंबर है वो किसी एक नंबर से नहीं कटेंगे सारे के सारे, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया। है जी, कहाँ है कॉमन, नहीं कॉमन नहीं लेंगे एचसीएफ में। अब एचसीएफ में कॉमन लेना है तो फिर इस वाले मेथड से लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो असली शॉर्ट मेथड जो है इसका वो और भी आसान है थोड़ा सा आपको। हालांकि भाग विधि सबसे बेस्ट होती है इसमें। ठीक है, आप लोगों के लिए भाग विधि सबसे बेस्ट है, लेकिन इसका इसका जो शॉर्ट मेथड है वो और भी आसान है। जैसे आपको 16 और किसका निकालना है, 18 का एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या लो, आप इन दोनों का अंतर ले लो, 2। ठीक है, जो एचसीएफ आएगा ना, 100 मत ना यहाँ बैठ के, एचसीएफ या तो उन दोनों अंकों का अंतर होगा या उनका कोई गुणनखंड होगा। अब 16 और 18 का अंतर कितना है, 2। आप चेक करके देख लो क्या ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, अगर है तो एचसीएफ 2 ही रहेगा। गुणनखंड ये होगा, जैसे सपोज करो तुम 24, 36, या हालांकि इसमें भी वही आ जाएगा, जैसे 24, 36 और 48, डिफरेंस कितना है। और डिफरेंस भी हमेशा, क्योंकि भाई 2 नंबर तो आएंगे नहीं, वहां तो 4, 5 आएंगे, हमेशा उन 2 नंबरों का लो जो सबसे छोटे हों। जैसे यहाँ तो दोनों का सेम आ रहा है, कितना, 12। भाई 24 और 12 36 हो रहे हैं, 36 और 12। अब देखो 12 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो आंसर क्या हो गया। अब सपोज करो ये होता 24, 36 और कितना, 56 हो जाता। ठीक है, अब नहीं कटेगा, तो अब डिफरेंस तो अभी भी 12 ही है, लेकिन 12 एचसीएफ नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि 12 से 56 नहीं कट रहा हमारा। अब मैंने कहा है कि एचसीएफ या तो अंकों का अंतर या उनका कोई गुणनखंड होगा। अब गुणनखंड क्या होते हैं, 12 के सबसे पहले जो गुणनखंड होंगे वो 12 एकम 12 होगा। दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, 6 दूनी 12 होगा। तीसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, क्या और हो सकता है,
कोई और गुणनखंड इसका बन सकता है? वो तो यही हो जाएगा भाई। ठीक है, अब 12 से अगर यहां नहीं कटा तो यहां भी नहीं कटेगा। उसके बाद कौन सा नंबर आता है बड़ा? 6। तो 6 चौक 24, 6 छंग 36, 6 नीम 54 होते हैं, ये भी नहीं है। उसके बाद 4 है, 4 छिंग 24, 4 नीम 36 और 14 चौका 56, तो 4 इनका ऐसे हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ नहीं रहा होगा, ये तो मेरी गारंटी है निश्चित रूप से। बोलूं सवाल? एक अष्टभुजाकार, एक अष्टभुजाकार, एक अष्टभुजाकार खेत की भुजाएं, अष्टभुजाकार होता है ओक्टागन, अष्टभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः, अरे खेत की भुजाएं, साइड क्रमशः 1530 मीटर, 1725 मीटर, 1320 मीटर, क्या बताना, क्या क्या साइज बताया मैंने, लिखता रहूंगा मैं। 1530 मीटर, 1725 मीटर, 1320 मीटर, 1495 मीटर, 1600 मीटर, 1935 मीटर, 1325 मीटर तथा 1700 मीटर हैं, हो गई 8, तथा 1700 मीटर है। वह बड़ी से बड़ी माप का पैमाना बताइए, वह बड़ी से बड़ी माप का पैमाना बताइए जो उसकी सभी भुजाओं को, जो उसकी सभी भुजाओं को पूरा पूरा माप सके। मैंने आपको बताया था कि दो संख्याएं ऐसी ढूंढ लो जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस हो, 1320 और 1325। डिफरेंस कितना है? अब मैंने बताया था या तो डिफरेंस आपका एचसीएफ होगा या उसका कोई गुणनखंड होगा। आप देख रहे होगे सारे नंबर या तो 0 वाले हैं या 5 वाले हैं, और 0 और 5 दोनों ही 5 से डिविजिबल होती है। बस एक नोट लिख लो, उसमें काम आ जाएगा तुम्हारे। जो तुमने अभी नीचे लिखा था ना उसे अच्छे से लिख लो। जब कभी किन्हीं नंबरों का, जब कभी किन्हीं नंबरों का एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो हम दी गई संख्याओं में ऐसे दो अंक लिख लेना, ऐसे दो अंक ढूंढते हैं, ऐसे दो अंक ढूंढते हैं जिनका अंतर न्यूनतम हो या सबसे कम हो, जिनका अंतर सबसे कम हो। एचसीएफ, अरे
HCF, इसीलिए हम लिखूं HCF या तो उन संख्याओं का अंतर होगा, HCF या तो उन संख्याओं का अंतर होगा या अंतर का कोई गुणनखंड होगा।